उत्तर प्रदेश का उर्वरक व्यापारी इस समय बहुत ही जटिल समस्या से जूझ रहा है। रिटेलर को उर्वरक टैगिंग के साथ दिया जा रहा है तथा उर्वरक एफओआर नहीं दिया जाता। मैं कह दूंगा आज नहीं मिल पाएगा भैया। भैया जी आप यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? जी हम यहाँ पर थोड़ा सा बीज और कुछ बोले ना खाद वगैरह लेने आए हैं। उन्होंने बंसल जी से बात की तो बंसल जी बोले कि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट की दुकान बंद है। हम पूरे मार्केट में भी घूम के आए हैं सुबह आ गए। और बंसल जी से मैंने बात की तो बंसल जी बोल रहे हैं कि आप सुबह 8 बजे के बाद आना। अच्छा सुबह 8 बजे के बाद? हाँ। तो आपसे इन्होंने बोला है खाद मांगा है, खाद बीज मांगा है? जी मांग रहे हैं, लेकिन आज हमारी जो हड़ताल है इस वजह से आज हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ये सेवा इनकी कल होगी। आज पूरे ज़्यादातर प्रदेशों में और ज़िलों में आज दुकान बंद है, हड़ताल है, पूर्ण रूप से हड़ताल की जा रही है। अच्छा ये सरकार ये नहीं सोच रही है कि ये हड़तालें हर जगह पे हो रही हैं, कभी किसी की कभी किसी की, तो ये सरकार को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है, इसका मुद्दा कौन उठाएगा? अब ये तुम्हारी सारी मार्केट है, पूरे भारत की मार्केटें बंद हैं और कितना बड़ा गवर्नमेंट को भी नुकसान है और दुकानदार को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है। जैसे कोई बीज लेने आया, किसी को अपनी भूमि अपनी खेती बहनी है तो वो क्या करेगा आज? अब जो भी हो, लेकिन इसके लिए लड़ाई किसान तो लड़ता आया है, लेकिन इस लड़ाई में अब दुकानदार भी शामिल हो गया है। दोनों किसान और दुकानदार मिलकर लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। भारत माता की भारत माता की। ये मैंने आज पूरी मार्केट में घूमकर देखा है, ये खाद बीज की जितनी भी दुकानें बंद हैं वो क्यों बंद हैं? ये एक्चुअली क्या है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से फार्मर जो है अपने डीएपी और खाद के लिए जूझता रहा है और लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है कि दुकान वाले भी उनके साथ हैं। उनको एग्जैक्ट रेट पे जब चीज़ें मिल ही नहीं पा रही हैं गवर्नमेंट से, तो वो आगे फार्मर को कैसे सप्लाई करें? टाइम पे नहीं मिलती हैं, सही रेटों पे नहीं मिलती हैं, उनका भी मार्जिन नहीं आएगा तो वो हमको नहीं देंगे। जब उन्हीं को महंगा मिलेगा तो फिर हमको भी महंगा मिलता है। अब जिसके चलते हमें परेशानियाँ होती हैं। अब हम लोग मिलके इस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट हमारी इन बातों को संज्ञान में ले और उसके बाद शायद उम्मीद लगाते हैं कि कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। अच्छा आप ये बताएं कि किसान और दुकानदार ये दोनों मिलकर के एक हो गए क्या? देखिए एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई किसान दुकान वालों के बिना अधूरा है और दुकान वाले किसान के बिना अधूरे हैं, जाहिर सी बात है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, इसमें गवर्नमेंट कुछ सोचेगी कि आगे के लिए? देखिए गवर्नमेंट की नीतियाँ किसान के फेवर में नहीं होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको लेनी चाहिए, जैसे अदर कंट्रीज़ में जो लेते हैं बाकी की कंपनियां, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं जो अपने फार्मर्स के लिए सोचती हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं।